वेलकम टू एग्जाम गाइड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने बोला है कि ए टू जेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन रेशियो से बनते हैं हमारे एग्जाम में, सभी को हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज में। कुल 10 क्लास होगी रेशियो की, जिसमें हम लोग डेली 15 क्वेश्चंस को करेंगे और जीरो से लेकर मतलब आसान क्वेश्चन से लेकर मुश्किल क्वेश्चनों तक करेंगे जो हमारे एग्जाम में देखे जा रहे हैं। और हाँ, सही बात यह भी है कि मैं खुद बिहार सीजीएल एग्जाम में अपेयर होने वाला हूँ, तो हम लोग देखेंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं भी डायरेक्ट यहीं पे इन क्वेश्चंस को बनाऊंगा और आप भी बनाइए, इसलिए मैंने आंसर भी साथ में लगाया। तो आप साथ में क्वेश्चंस को बनाइए और देखते हैं कितने सही होते हैं आपके और मेरे, और साथ में बनाते हैं। जो नहीं है, आपको नहीं आए मुझे बताइएगा, मैं सॉल्यूशन करता ही चलूँगा साथ में। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 64 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यो रेशियो का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि तुलना करके बनाना। तो जैसे दो संख्याओं का योग हमें 64 दे रखा है, तो हम लोग सीधे ये जो रेशियो है इसका योग कर लेंगे। तो 5 और 3 का योग करेंगे तो 8 आता है, तो और उसके बाद तुलना कर लेंगे। तो 64 की तुलना 8 से करेंगे और हमें बड़ा संख्या पूछ रही है, तो यहाँ पे 3 और 5 में बड़ा होता है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 से 8 गया, 8 बार में गया, 8 पचे 40, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 40। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:8 होगा। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया है एज का। तो देखिए वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 4:, 1 सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ 4:7 दिया हुआ है, ठीक। और 5 वर्षों के बाद हम लोग देख सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद अनुपात दिया हुआ है 5:8 का। तो सिंपली आपको जब भी एज का रेशियो दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना का है। सिंपली यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखें तो 3 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम है तो बहुत आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। 5 वर्ष के बाद पूछा है कितना बढ़ा है, तो देख लीजिए 5 के वर्ष के बाद कितना बढ़ा है, तो 4 से 5 हुआ यानी 1। तो 5 की तुलना 1 से कर देंगे। अब पूछ दिया है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो सिंपली वर्तमान आयु का रेशियो 4:7 है। तो ए की पूछा है तो ए का है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। तो अभी तक मैंने दोनों क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपका कितना सही हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 5 है और उनका योग 200 दिया हुआ है। तो हम जब भी आपको ऐसा दिया रहे, योग दिया रहे, घटाव दिया रहे, तो आपको रेशियो को भी जोड़ देना है। योग दिया रहे तो जोड़ देना है और तुलना कर देना है, सिंपल है ट्रिक। और घटाव दिया रहे, अंतर दिया रहे तो घटा देना है। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तीनों रेशियों को जोड़ देंगे तो हमारा होगा 2, 3, 5 हो गया 10। और यहाँ पे योग दिया हुआ है 200, तो 10 की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 10 से। 200 की कंपैरिजन करेंगे 10 से, और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेशियो कौन है, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 20 बार में, 20 पचे 100, हमारा आंसर हो गया 100। आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, रेड कलर से कर देता हूँ, 100 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि लड़कों की संख्या 28 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। सिंपल कंपैरिजन करना है और कुछ करना ही नहीं है रेशियो में। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 28 दिया है, लड़कियों के लिए हमारा रेशियो कितना है, 5। तो हम क्या कर देंगे, अच्छा लड़कों क्या रेशियो दिया हुआ है, सॉरी, तो लड़कों का हमारा रेशियो है 7। तो 7 से 28 का कंपैरिजन करेंगे और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई 4 बार में गया, 4 पचे 20, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हम अभी तक तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहे हैं मेरे से भी, होपफुली आप सब बना रहे होंगे, क्योंकि हम दोनों को बिहार सीजीएल एग्जाम में कंपेयर करना है। इंटर स्तरीय में तो मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा, शायद एडीओ भी ना बैठूँ, पर सीजीएल में बैठूंगा मैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी, सॉरी कहाँ गया, वेयर इज द पेन, हाँ मिल गया, ठीक है। ए और बी के वेतन का अनुपात 5:6 है। यदि ए का वेतन 25,000 है तो बी का वेतन क्या होगा। सिंपल कंपैरिजन, 25,000 का कंपैरिजन कर देंगे, ए का रेशियो है हमारा 5, तो 5 से कर देंगे, और बी का वेतन पूछ रहा है तो 6 से। इस आज के पार्ट में सब आसानी क्वेश्चन है, धीरे धीरे जैसा हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, टोटल 10 वीडियो है, तो क्वेश्चन टफ होंगे जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। हालांकि बिहार के एग्जाम में ये भी देखने को हमें मिल जाते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30,000। 5,000 गुणित 6 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 30,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मारते चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई का अनुपात 3:4 है। तो अगर प्रॉपर ढंग से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स और वाई का रेशियो 3:4 है, और वाई और जेड का रेशियो हमें दिया हुआ है 6:7। तो एक्स और जेड का रेशियो हमें पूछा है। तो देखिए इन सब क्वेश्चनों को करने का बहुत सारा ट्रिक होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ मतलब आपको दिए रहे हैं कि एक्स वाई जेड या ए बी सी 3 ही तक है,
तो हम सिंपली एक्स और जेड का पूछे, इसका और इसका लास्ट का पूछे, तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स का रेशियो निकलेगा 6×18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 28। अब इसको काट लेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा, कितना से कट सकता है, तो 9 और 14। तो हमारा आंसर होगा 9:14। सिंपली 9:14 हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी तीन ही वेरिएंट रहे, मतलब वेरिएंस रहे, एक्स वाई जेड ए बी सी तक ही रहे, अगर डी तक जाएगा तो भी ये ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आएगा क्वेश्चन, उसको बता दूंगा। सिंपली इन दोनों को गुना करो तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, और एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जेड का निकल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन है 9:14। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में लाल, नीला और हरी गेंदों का अनुपात 4, 5 और 6 का अनुपात है, और कुल गेंद कितनी है, 150। कुल गेंद मतलब योग दिया है, तो इन रेशियो को हम लोग जोड़ लेंगे, 6, 4, 10, 5, 15 हमारा यहाँ से योग आया। तो 15 का कंपैरिजन 150 करेंगे तो नीली गेंद पूछ रहा है, नीली गेंद के लिए हमारा ये रेशियो है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई 10 बार में 10 × 50। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, 50 इज द करेक्ट आंसर। हमारी अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि पहली संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, पहला अनुपात हमारा था 7:9। फिर अगर सॉरी हिल गया, कहाँ गया, 7:9। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसका रेशियो है 3:4। एक सेकंड, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा अगला रेशियो है 3:4। ठीक है, और यहाँ कितना जोड़ा गया, पहली संख्या में 5 जोड़ी गई है। पहले तो दोनों संख्याओं का हम लोग इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला एक सिंपल आप x प्लस कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे भी बना सकते हैं। देखते हैं पहले ऐसे बना के। 5 बड़ा है ना, यहाँ पे कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, और यहाँ पे बड़ा है 4। तो दूसरी संख्या क्या होगी, नो नो नो, ये ट्रिक नहीं है, काम कर रहा है मुझे। अभी मैं सिंपली आपको बता देता हूँ इसको। अरे यार, ये क्या हुआ, अभी बताता हूँ मैं इसको। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7x + 5 और 9x। पहली संख्या में 5 जोड़ा है ना, बराबर 3:4 हो जाती है। तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा 7 का 28, 28 + 5x, यानी 28x + 5 + 5 बराबर हो जाएगा 9 × 27x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है सिंपली हमने, और कुछ नहीं किया। तो 28 और 27x है, 27x को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5। x की वैल्यू हमारी 5 है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा सिंपली। तो क्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या के लिए 5 से गुना, तो 9×5 = 45 हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा खींचेंगे तो, इसलिए। अरे ये 15 नंबर क्वेश्चन अभी कैसे आ गया, चलो कोई नहीं, देख लेंगे, आ गया है तो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के 4/7 भाग के बराबर है। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के, अरे यार ये क्या हो रहा है, दूसरी संख्या मान लो b है, के 4/7 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तो ये इसका बहुत सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बना सकते हो। 7 × 21 और 4×5 = 20। हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपली आपको ए और बी दो संख्या दिया है, दोनों का कुछ पार्ट दिया हो, जैसे कुछ भी a/b 3/4, 4/5, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने किया 7 का 3 से, 7 × 21 और 4×5 = 20, हमारा आंसर हो गया 21:20। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी, ए का अनुपात 2:3 है और बी और सी का अनुपात 4:5 है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब 3 ही वेरिएंस हो तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे ए और बी का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो सिंपली हमें पूछा है ए और सी का रेशियो, तो ए का रेशियो के लिए इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 4, 8। सी के लिए रेशियो इन दोनों को 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15, हमारा आंसर तैयार होगा ऑप्शन बी, 8:15। तो सिंपली 3 ही वेरिएंस हो तो डायरेक्टली गुना करें और आंसर लाएं। ज़्यादा झोल झपाटे में पढ़ना नहीं है, अपने को आंसर लाना है एग्जाम में, क्योंकि आंसर से हमें नंबर मिलेंगे, प्रोसेस से नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी की आय का अनुपात 5:7:8 है। यदि उनकी कुल आय 20,000 रुपये कुल आय है, जैसे ही देखो कुल आय, कोई दिक्कत नहीं, झंझट नहीं, सीधे जोड़ दो रेशियो को, 8, 7, 15
15 8 20, 20,000 की तुलना 20 से, और सी की आय पूछा है तो सी के लिए हमारा है 8, 8 से मल्टीप्लाई, ये काट दिया, बच गया 1, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 8,000। काम खत्म। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यदि 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? पहले मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा क्या है? 3:2 था, ठीक है। 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो ये अनुपात 3:4 हो जाता है। देखिए, जब भी कोई एक चीज़ मिश्रण में मिला है तो आपको दूसरी को सेम करना है। जैसे पानी मिला रहा है तो हम लोग दूध को सेम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दूध पहले भी 3 था, बाद भी 3 है, मतलब दूध सेम है तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंट होता तो हम लोग दूध को समान कर देते और पानी को तो दूध समान है तो सिर्फ पानी बढ़ रहा है, 10 लीटर पानी बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2, तो 10 का तुलना करेंगे 2 से, यानी कंपेयर किया 2 से, और पूछ रहा है प्रारंभ में दूध कितना है, तो दूध तो सेम ही है दोनों मिश्रण में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 15। दैट्स 15 इज द हमारा करेक्ट आंसर है। अरे सॉरी, प्रारंभ में दूध कितना मात्रा था, ठीक है, दूध और पानी का मात्रा, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, सॉरी। आंसर करेक्ट आंसर 15 लीटर ही होगा। मैं कंफर्म ये बोल सकता हूँ कि 15 लीटर ही इसका आंसर होगा। एक मिश्रण में दूध, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 10 लीटर पानी मिलाने के बाद नया अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ में दूध कितना था? प्रारंभ और अंत दोनों में दूध इतना ही था, 10 लीटर पानी मिलाया है, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2 से 4 हो रहा है, ठीक है। दूध तो सेम है तो 10 की तुलना हमने कितनी की? 2 से। 10 लीटर मिला है, यहाँ 2 बढ़ा है तो 2 से कंपैरिजन किया, काट दिया, 5 बार में 15, तो इसका सही आंसर होगा 15 लीटर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान। क्या है क्वेश्चन हमारा? एक सेकंड, हाँ। ए और बी का अनुपात 5:8 है, और बी और सी का अनुपात 4:7 है, और ए और सी का पूछ रहा है, तो आप ये बना सकते हैं खुद से, लेकिन मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी का पूछा है तो देखो, हमको एग्जाम में फास्ट करना है, तो इसलिए ए बी सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5:8 लिखो, 4:7 लिखो। हमें पता है, इतना तो हमें पता है कि ये ए बी का है और ये बी सी का है। सिंपली ए और ए का पूछे तो इन दोनों को गुना कर दो, 4×5 = 20। सी का पूछे इन दोनों को गुना, 8×7 = 56। अब देखो ये कॉमन है तो कट रहा है, तो इसको काट देंगे हम लोग। कितनी बार में कट रहा है? 4 बार में। 4 से काटेंगे हम लोग, 20:56 ऐसे इसने दे दिया है आंसर ये, लेकिन नहीं, इसको काटना होता है। अगर ऑप्शन में देखो डायरेक्ट ये मिल गया तो ठीक है, अगर इससे काट के दिया है तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तो हम लोग आ जाएगा 5:14। हम अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो देखने में। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया, अगली क्लास में मैं ध्यान रखूंगा इसका। दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, उनका अंतर कितना है? उनका अंतर है 26 का, तो बड़ी संख्या क्या होगी? मैंने कहा था कि आपको अंतर या योग दिया रहे तो सीधे रेशियो का अंतर और योग से कंपेयर करना है। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो बड़ी संख्या कौन पूछ रहा है? तो बड़ी वाले रेशियो है हमारा 13, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार में? 13 बार में, और 13 × 13 कितना हुआ था? 169। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल छात्रों का अनुपात 7:3 है, जिसमें 210 छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी पास हुए, 210 छात्र पास हुए, पास का रेशियो है 7, तो 7 से कंपैरिजन करेंगे तो कुल कितने छात्र थे? तो 7 और +3 10 छात्र थे, तो 10 से मल्टीप्लाई, ये गया 3 बार में, 30 बार में, और गुने 10, टोटल 300 छात्र थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। 300 इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिया था। ऐसे ही आज के क्वेश्चन तो कुछ आसान थे, सभी लगभग ऑलमोस्ट आसान थे, तो आप देख लो। अगली वीडियो में आप आओगे तो इससे बेटर क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे करते करते जब हम लोग अपने 10वें वीडियो में पहुंचेंगे तब तक हमारे पास सब बेहतरीन क्वेश्चन रेडी होंगे, मतलब 150 क्वेश्चन हम लोग तब तक कर लेंगे। टोटल 10 वीडियोस होंगे, 10 वीडियोस में 10-15 क्वेश्चन हर वीडियो में, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 150, और मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो एक टॉपिक रेशियो से 150 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लेंगे, तो हमारा ऑलमोस्ट सारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रेशियो से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी आप लोग के साथ का ही हूँ, बस एक छोटी जॉब करता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।